छत्रपति शाहू महाराज से जल्द मिलना है। छत्रपति शाहू महाराज किसी खास काम से सभा में हैं और किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। पर हमारा उनसे मिलना जरूरी है। कहा ना इजाजत नहीं है। अगर आपकी कोई बेटी होती जिसके सास ससुर पति किसी के कैद में होते तो क्या आप उससे राजा से मिलने से रोकते? अगर हाँ तो हम वापस से लौट जाते हैं, और अगर नहीं तो आप पीछे हट जाइए और हमें जाने दीजिए। महाराज, 75,000 सोने की सिक्के देने की बात सोचना भी हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन पेशवा को कैद से छुड़ाना भी जरूरी है। क्षमा करें महाराज, काशीबाई पधारी है, आपसे मिलने की विनती कर रही है। भेज दीजिए। तुम सबको रिहा कर दूंगा, मगर काशीबाई को बंदी बना लूंगा। दामाजी, अपनी सीमा मत लांघो वरना महंगा पड़ेगा। इस चीमा जी को कालकोठरी में ले जाकर बंद करो और बाजीराव को जंजीरों में कैद करो। बहुत आवाज कर रहे हो ना बाजीराव, अब जरा सी भी आवाज की तो तुम्हारे भाई का सर धड़ से अलग कर दूंगा। आवाज अब बाहर नहीं आनी चाहिए। याद रखो, तुम सब हमारे कब्जे में हो। यहां वही होगा जो हम चाहेंगे। बताओ काशी। क्या बताए शाहू महाराज, अब आप ही बताइए। ससुर जी का संकट और कौन दूर कर सकता है? उन्हें राज्य की तरफ से दामाजी को सजा देने के लिए भेजा गया था, पूरे परिवार के साथ भोजन करने के लिए नहीं। पर शाहू महाराज, ससुर जी छल के शिकार हुए हैं और ये समस्या हमारी और उनके खुद की नहीं है। ये समस्या आपके राज्य के पेशवा से भी जुड़ी हुई है। इसी बात का तो अफसोस है। अफसोस है कि बालाजी हमारे पेशवा है और हमारे पेशवा होने के बावजूद भी दामाजी के जाल में फंस गए। लेकिन उनकी बेवकूफी की वजह से राज्य इतनी बड़ी रकम नहीं चुकाएगा। शाहू महाराज, हम मानते हैं भूल हो गई, लेकिन ससुर जी भी पेशवा है। उनकी नियत और ईमानदारी की लाज रखिए। तुम एक बहादुर और हिम्मत वाली लड़की हो। मैं मानता हूं कि समय बहुत कठिन है, लेकिन धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बालाजी एक नेक और ईमानदार इंसान है। हमें उनकी नीयत और ईमानदारी पर कोई शक नहीं। और जहां तक बात रकम की है, ये राज्य का धन है। राज्य का धन जनता का धन होता है और मैं इस धन को इस तरह लुटा नहीं सकता। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए सासवड़ कुछ सैनिक भेज देता हूं। बालाजी और उनके परिवार के लिए मेरी तरफ से पूरी हमदर्दी है, पर मैं ये धन नहीं दे सकता। फिर सैनिक क्यों भेजेंगे आप महाराज? आपके हिसाब से उनके कैद में आपके पेशवा का पूरा परिवार है। हमारे लिए तो हमारी पूरी दुनिया वहां पे कैद है। आपके सैनिक भेजने से हमारी दुनिया और भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मत भेजिए सैनिक। किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि पेशवा और उनका परिवार मिलजुल कर कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य ढूंढ लेगा और आपके इस स्वराज का झंडा गर्व से लहराता रहेगा। आपसे बस इतनी विनती है, आपने आज तक अपने पेशवा पर जो भरोसा बनाकर रखा है
उसे डगमगाने मत दीजिएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। खामियाजा तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे पापा और तेरे भाई दोनों में जोश कुछ ज्यादा ही है। उसको थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है। मत मारो मुझे। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? माँ जी की जान खतरे में। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या क्या तूने मेरी चीमा जी के साथ? बोल क्या किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया। इंतजार कीजिए, अभी तो पहला ही दिन है। अगर परसों शाम तक फिरौती की रकम नहीं मिली तो चीमा जी ही क्यों, तुम सब मारे जाओगे। सरकार, छत्रपति शाहू महाराज ने धन देने से इनकार कर दिया है। शाहू महाराज ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे पेशवा और इनके बेवकूफ बेटे के लिए शाहू महाराज इतना धन क्यों देते हैं? बहुत ईमानदारी और नियत की बात करते थे ना तुम। तुम्हारी नियत और ईमानदारी की कीमत 2 कौड़ी है। शाहू महाराज के लिए तुम लोग कितने खास हो, देख लो, समझ लो। तो सरकार, अब क्या करें? इंतजार। शाहू महाराज ने इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब देखते हैं इनकी बहू क्या करती है। काशी, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करोगी। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ काशी भाई। सत्ता के बीच रहकर भी अगर कोई दया की बात करे तो वो भी साधु है, और एक साधु दूसरे साधु से कुछ नहीं मांगता। महादेव कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। अब क्या करना है छोटी मालकिन? एक सैनिक को सासवड़ भेजो, सबको बताने के लिए कहो कि धन की व्यवस्था के लिए हम चास जा रहे हैं बाबा के पास, और बाकी सैनिक भी हमारे साथ चले। जी छोटी मालकिन। छोटी मालकिन ने आप लोगों के लिए संदेशा भिजवाया है। छत्रपति शाहू महाराज ने धन देने से इनकार कर दिया है, इसीलिए छोटी मालकिन धन के प्रबंध करने के लिए छास कमान गई है। सही किया लाडू ने, बाबा उसे तुरंत धन दे देंगे और सब लोग रिहा होकर वापस आ जाएंगे। हमें उन सबके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। चलो हम सब मिलकर पूरे सासवड़ बाड़े को सजाते हैं। आज तक तो काशी भाभी ये सोचती थी कि उन्होंने बाबा को पेशवा बनाया है, और अगर पैसे मिल गए तो वो ये भी सोचने लगेगी कि इस घर में जितने भी लोग जिंदा हैं बस उसी की बदौलत से। ऐसा नहीं है, हमारे लाडू ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं और सोचेगी भी नहीं। हाँ, तो नई खबर ये आई है कि तुम्हारी बहू काशीबाई मायके गई है धन मांगने के लिए। महाराज जी जितने अमीर हैं वो तो धन दे ही देंगे, इसलिए हमने एक दूत को चास के लिए रवाना कर दिया है। हमारा दूत सीधे काशीबाई को लेकर यहीं आएगा। उसके बाद
हम तुम सबको रिहा कर देंगे, लेकिन काशीबाई को नहीं, उसके साथ हिसाब किताब बराबर करना है। उसे सबक सिखाऊंगा। बेचारी काशीबाई। $75,000 सोने के सिक्के। पहले तो उन्होंने हमसे हमारे लाडू को ले लिया और अब उन्हें छुड़ाने के लिए हमें इतना सारा धन भी देना है। छोटी है, वो धन हमारे ससुराल वाले नहीं मांग रहे, वो धन हम मांग रहे। उस घर की बहू होने का फर्ज निभा रहे। लाडू, हमारे होते हुए और कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। अच्छा, चिंता मत करो, मैं धन की व्यवस्था करता हूँ। बैठो। मेरी फूल सी बच्ची अकेले अकेले इतने बड़े कष्टों से लड़ती रही और हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। गलती हम लोगों की है। तो आप बार बार ये गलतियां दोहराते क्यों हैं? जब छत्रपति शाहू महाराज को अपने पेशवा की फिक्र नहीं, हम क्यों दामाजी से दुश्मनी मोल ले रहे? मैं तो कहती हूँ कि लाडू को यहीं रोक लेना चाहिए और कृष्णराव और गंगा को भी सासुर से यहाँ बुला लेना चाहिए। दूसरों की बेवकूफी की वजह से हम अपने बच्चों और अपने धन को क्यों बर्बाद करें? बस शिव भाई, बहुत बोल चुकी हैं आप जिनके बारे में बोल रही हैं वो कोई अनजान लोग नहीं है, हमारे अपने हैं। लाडू के ससुराल वाले, हमारे समधी। चिंता मत करो लाडू, मैं अभी धन लाता हूं। रामचंद्र, तुम्हारे बाबा ठीक नहीं कर रहे हैं। राधाबाई और उसका परिवार कुछ दिन कैद में रहेंगे तो एक मौका बन जाएगा लाडू को कष्ट भरे जीवन से बचाने का। बस तुम कोशिश मत छोड़ना रामचंद्र। आप चिंता मत कीजिए छोटी आई, मैं किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। रुकिए बाबा। बाबा, आप ऐसे उन्हें 75,000 सोने की मुद्राएं नहीं दे सकते हैं। और जहां तक मुझे पता चला है, छत्रपति शाहू महाराज ने भी उन्हें धन देने से मना कर दिया है। तो क्या हुआ? काशी हमारी बेटी है, शाहू महाराज की नहीं। उसके सास ससुर हमारे समधी हैं, शाहू महाराज के नहीं। नहीं बाबा, काशी हर बार उनके दाव में फंसती रहेगी और हर बार उसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी नहीं है। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। बाबा, आप केवल काशी के पिता नहीं हैं, हमारे भी है और छोटी आई और मोटी आई के पति भी है। इसलिए इस धन पर केवल काशी का ही नहीं, हमारा भी हिस्सा बनता है। मिल गया हिस्सा, पूरा मिला या और चाहिए? चला जा। लाडू चलो। अब आ गए, चलो। बेशक ये धन लेके जाओ। जाने से पहले एक बार अंदर जाकर तिजोरी देख लो, ताकि वापस जाकर अपने ससुराल वालों को बता सको कि उनकी जान बचाने के लिए तुमने अपनी तिजोरी खाली कर दी। शिव भाई, काशी बेटी है हमारी, उसके सुख और दुख में साथ देना हमारा कर्तव्य है। और साथ ऐसा देना है कि उसका दुख अपना दुख लगे, और जब वो सुख में रहे तो हम चैन से सुकून से रह सके। सही कह रहे हैं आप, पर हमारी उसी बेटी को पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि हम उसके दुश्मन हो गए हैं। याद नहीं, पिछली बार जाते जाते कहकर गई थी कि हम उसके परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो काशी के परिवार के लिए कह रही। शिव भाई, ये कोई सही समय है क्या ऐसी बातें करने का? बिल्कुल सही समय है ताई,
और काशी के बाबा का धन केवल काशी के बाबा और आपका नहीं है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। और मैं अपने हिस्से के लिए ये बातें तो कह ही सकती हूँ ना। बिल्कुल छोटी, बताइए क्या कहना है आपको? लाडू तेरी कसम, मुझे ये धन देने के लिए रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम जाकर अपने ससुराल वालों को बताओ कि ये धन कहाँ से आया है। दरअसल तुम्हारी सास को अपनी ताकत की बहुत अकड़ है ना, तो उन्हें हमारी तरफ से ये एहसास दिला देना कि उनकी जो ताकत थी ना वो कैद हो गई है, और ये हमारा धन है जिसने उन्हें छुड़वाया है। बस करो शिवबाई, चुप हो जाओ। बोलने दीजिए ताई। और लाडू, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें तुम अपने ससुराल वालों को जाकर जरूर बोलोगी। हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। काशी अपने मायके जाएगी, धन मांगेगी, और ये बात आग की तरह चारों ओर फैल जाएगी। सासवड़ में तो बदनामी हो ही गई है, अब चास में भी होगी। लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे कि बहू के मायके से धन लेकर अपने प्राण बचाए हैं। इससे बेहतर हमें अपने हाल पर छोड़ देती, मर जाते। दरवाजे दरवाजे पर भटक कर बड़ी बेइज्जती क्यों करवा रही है? काशी ने यह सही नहीं किया। उसे मुझ पर, अपने पति पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था। बाजीराव, इस समय काशी पर भरोसा रखने की आवश्यकता तुम्हें अधिक है। मत भूलो कि काशी अभी एक छोटी बच्ची है, और इन कठिन परिस्थितियों में उस छोटी बच्ची को जो भी समझ में आया, जो भी उससे बन पड़ा, वो कर रही है। नहीं बाबा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। काशी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप, मैं, हम सब यहाँ कैद हैं। फिर भी आई को तो आप पर पूरा भरोसा है ना कि कुछ ना कुछ करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो क्या काशी मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर पाई? बाजीराव, मेरी बात को सुनो और समझने का प्रयास करो। बल और बदला, इन दोनों शब्दों का इस परिस्थिति में कोई मोल नहीं है। तुम अपने बल का प्रयोग करके बदला केवल तभी ले सकते हो जब यहां से सकुशल रिहा हो जाओगे। सही कहा आपने। रिहा होकर बाहर जाकर लोग जो कहेंगे सो कहेंगे, किंतु आपकी बहू ही कहेगी। आओ ससुराल वालों, आपका स्वाभिमान गिरवी रख के मायके से जो धन लिया है, उस धन से आपके प्राण बचाए हैं। फिर क्या कहेंगे? राधा, तू शिवबाई, अंदर जाओ, अंदर जाओ। लाडू, लाडू, छोटी आई की बातों में ध्यान मत देना, आजा। क्यों ना ध्यान दे? हाँ, क्यों ना ध्यान दे? मेरी बातों की कदर नहीं? शिवबाई अंदर जाओ। क्यों अंदर जाओ? अब जो होगा यही होगा, मेरे सामने होगा। शिवबाई अंदर जाओ, वरना थप्पड़ मारकर तुम्हें अंदर भेज। छोटी आई सही है और सच कह रही है, और हर बार आप इन्हें ऐसे थप्पड़ मार के नहीं चुप करा सकती है। और हाँ लाडू, इस धन में हमारा भी हिस्सा है, इसलिए हमारी भी सुनी जानी चाहिए। और क्या क्या गलत कह रहे हैं हम? हाँ, वो राधा बाई अपनी अकड़ नहीं दिखाती है। तो लाडू, उनसे जाकर कह देना कि चाहे उन्हें शर्म आए या ना आए, इतने बड़े पेशवा पेशविन बनकर आज गिरफ्तार पड़े हैं, लेकिन हमारे सामने अपनी अकड़ ना दिखाएं। शिवबाई, बाबा, हमारे ससुराल वाले मुक्त तो हो ही जाएंगे, और हम उन्हें मुक्त करवाएंगे भी, लेकिन आपके धन से नहीं। हम यहाँ अपने आई बाबा से मदद मांगने आए थे, लेकिन आप लोग तो हमारे ही सास ससुर और अपने ही जमाई बाबू पर एहसान कर रहे हैं, और एहसान जताने भी लगे। और अगर एहसान का भार स्वाभिमान पर भारी पड़ने लगे तो फैसला कर लेना चाहिए, और हमने फैसला कर लिया कि हमें आप लोगों का धन नहीं चाहिए। लाडू, क्योंकि हमारे सास ससुर पेशवा और पेशवीन है, और पूरे स्वाभिमान के साथ रहेंगे। लाडू, बात को समझो। बस बाबा। सरकार की जय हो। दामाजी का दूत आया है।
अगर धन का इंतजाम हो गया हो तो आप धन लेकर मेरे साथ चल सकती हैं। हाँ, हो गया है। आ चल। नहीं हो पाया अभी तक धन का इंतजाम। जब इंतजाम हो जाएगा तब हम खबर पहुंचा देंगे। और अभी तो परसों शाम तक का भी समय है ना हमारे पास। लाडू, बात को समझो। आपको हमारी कसम है बाबा। लेकिन धनराशि बहुत बड़ी है, इतना धन कहाँ से जुटा पाओगे? बाबा, हम कोशिश पूरी करेंगे और अगर कामयाब हो गए तो आइएगा सब परिवार हमारे ससुराल वालों की रिहाई की खुशी में शामिल होने। अगर ना कामयाब रहे तो भूल जाइएगा अपनी इस विधवा बेटी को।